बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो लेक्चर है वो टेस्टिकल्स के साइज़ के हवाले से है। क्या टेस्टिकल का जो साइज़ है वो ऊपर नीचे होता है या एक जगह पे बराबर होता है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं कि उनके जो टेस्टिकल्स का साइज़ है वो सेम क्यों नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन देख रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और आप मज़ीद ऐसे मालूमाती लेक्चर्स और बीमारियों के हवाले से मेडिसिन्स के बारे में लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह यज़्ज़वजल आपको भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल होगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि उनके टेस्टिकल्स यानी कि खसियतैन जो हैं वो ऊपर और नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। क्या इस चीज़ की वजह से वो जिनसी किसी बीमारी का शिकार तो नहीं होंगे? क्या वो इस चीज़ की वजह से मर्दाना क़ुव्वत में कमी का शिकार तो नहीं होंगे? तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि टेस्टिकल्स की वजह से आप यानी कि मर्दाना क़ुव्वत में कमी का शिकार नहीं होते, ना किसी किस्म की जिनसी बीमारी का शिकार होते हैं। क्योंकि जो टेस्टिकल्स होते हैं इनका ताल्लुक़ बच्चे पैदा करने से है, ना कि ये जो है इनका ताल्लुक़ जिनसी बीमारियों के साथ है, यानी कि मर्दाना क़ुव्वत के साथ जो मर्दाना बीमारियां होती हैं इनका सिर्फ़ और सिर्फ ताल्लुक़ जो है वो बच्चे पैदा करने के साथ है। अगर आपके टेस्टिकल्स के अंदर कोई बीमारी है या टेस्टिकल मौजूद नहीं है तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ वो बच्चे पैदा करने के साथ इशू बन सकता है। और दूसरी बात रही साइज़ की, तो इनका कभी भी साइज़ जो है वो सेम नहीं होता। अमूमन जो है वो लेफ़्ट साइड का जो खसिया है वो थोड़ा नीचे और जो राइट खसिया है वो थोड़ा ऊपर होता है। कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ के अंदर बहुत सारे राज पोशीदा होते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे राज पोशीदा हैं कि एक खसिया ऊपर और एक नीचे क्यों है। क्योंकि जब आप चलते हैं तो चलते वक़्त अगर आपके खसिये जो हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ के हों तो ये आपस में रगड़ खाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो बीच में बात हुई क्या कहते हैं कि औलाद के हवाले से, अगर आप किसी भी किस्म के औलाद के हवाले से किसी भी किस्म के मसाइल का शिकार हैं या आपकी सीमन रिपोर्ट नहीं ठीक आ रही तो आप मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको 3-4 वीडियोस के लिंक मिलेंगे जिनसे आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल होगा कि आपकी जो है वो स्पर्म्स के अंदर कोई मसाइल तो नहीं है। अगर कोई मसाइल हैं तो किस किस्म के मसाइल का आप शिकार हैं, अगर आप उन मसाइल का शिकार हैं तो उनके इलाज क्या क्या है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।